मूवी की शुरुआत होती है फ्लैशबैक से, जहां बताया जाता है कि इंसानों ने अल्जाइमर से पीड़ित कमजोर दिमाग वाले इंसानों को समझदार बनाने के लिए एक वायरस बनाया जो इंसानों और वानरों में तेजी से फैल गया, जिससे वानर प्रजाति इंसानों जैसी समझदार और बुद्धिमान बन गई, पर दूसरी तरफ इंसानों के लिए श्राप साबित हुई। उस वायरस की वजह से इंसानों में म्यूटेशन हुआ और इंसानों ने सुनने और बात करने की काबिलियत खो दी। साथ ही साथ वह पहले जैसे बुद्धिमान भी नहीं रहे। तभी वानरों की प्रजाति को एक सीजर नाम के बंदर ने लीड किया और उन्हें विकसित करने का काम किया, जिससे बंदर प्रजाति इंसानों जैसी विकसित प्रजाति बनी और इंसान जानवरों जैसे नासमझ प्रजाति बनकर रह गए। इस इवेंट के 300 साल बाद हमें 3 बंदर दिखाए जाते हैं जो बाज के अंडे चुराने का प्रयास कर रहे होते हैं। उसमें से नोवा नाम के बंदर पर यह पूरी मूवी फोकस करती है। उसी के साथ उसकी लव इंटरेस्ट सुना और उसका दोस्त अनाया को भी दिखाया जाता है। इन तीनों ने अपने अपने लिए बाज का एक एक अंडा चुराया, क्योंकि उनके कबीले में एक प्रथा है, एक विशिष्ट उम्र तक पहुंचने के बाद वानर को बाज के अंडे से चूजा निकालकर उसे पालतू बनाना होता है और उन्हें एक विशिष्ट गाने पर रिएक्ट करना सिखाना होता है। उसी सेरेमनी के लिए तीनों ने अंडा चुराया, पर रास्ते में उन्हें एक वनमानुष लड़की दिखी जो नोवा का कपड़ा चुरा कर भागी। तीनों ने उसका पीछा किया तो वो एक टनल में जाकर छुप गई। कपड़ा एक लकड़ी पे लटक के था और उस पे इंसान का खून लगा था। सुना ने बड़ी हिम्मत करके नोवा का कपड़ा लाई और तीनों अपने कबीले में चले गए, जहां नोवा अपने माता पिता से मिला और सेरेमनी के लिए अंडा लाने की खुशखबरी उन्हें सुनाई। नोवा के पिताजी बाज प्रशिक्षकों के मुखिया थे, साथ ही साथ कबीले के भी मुखिया थे। नोवा ने पिताजी से सेरेमनी का महत्व समझा, तभी पिताजी को इंसानी खून की बू आई। पिताजी ने नोवा के हाथ से कपड़ा लिया और पूछा कि तुम टनल पार करके आगे गए क्या? नोवा ने पिताजी को यकीन दिलाया कि वो टनल के पार नहीं गया। तभी पिताजी अपने बड़े बेटे को कपड़ा देकर इंसानों को दूर भगाने को कहते हैं। बड़ा बेटा कपड़ा लेकर चला गया और रात हो गई। सभी सो रहे थे, तभी नोवा का ध्यान कुछ आवाजों ने खींचा। वो उन आवाजों के पीछे गया तो वहां उसे एक इंसानी लड़की दिखी जो मछलियां चुरा रही थी। उसे रोकने के चक्कर में नोवा का लाया अंडा टूट गया। सेरेमनी अगली सुबह थी और अगर बाज का अंडा सेरेमनी में मौजूद नहीं रहा तो उसके परिवार की इज्जत बाकी के वानरों के नजरों में कम हो जाएगी। इसी डर की वजह से नोवा अंडा लाने निकला। वही उसे आधे रास्ते में एक बंदर की लाश मिली। तभी पीछे से किसी ने नोवा के कंधे को थपथपाया। नोवा ने पीछे मुड़ के देखा तो वो उसका बड़ा भाई था, जिसे पिताजी ने इंसानी खून लगा कपड़ा देकर इंसानों को दूर खदेड़ने के लिए भेजा था। बड़ा भाई लहूलुहान और जख्मी हालत में था। किसी ने उसकी पीठ में चाकू से वार किया था। उसने बताया कि घोड़े पे सवार कुछ दूसरे कबीले के वानरों ने हमला किया है और वही वो अपनी आखिरी सांसें लेता है। तभी वहाँ कुछ वानर घोड़े पर बैठकर आते हैं, जिसे देखकर नोवा झाड़ियों में छुप गया। दूसरे कबीले के वानर मुंह पर मास्क लगाकर थे। उन्होंने नोवा के बड़े भाई के पास का कपड़ा उठाया और उसे सूंघा तो उन्हें उसी इंसान की बू आई जिसका वह पीछा कर रहे थे। उन्होंने जय प्रॉक्सिमस सीजर बोला और तेजी से नोवा के कबीले की तरफ गए। मतलब प्रॉक्सिमस सीजर नाम का एक कबीले का सरदार है, जिसके कहने पर उसके सिपाही लड़की के पीछे पड़े थे। प्रॉक्सिमस सीजर सारे इंसानों को मिटाकर वानरों का राज पृथ्वी पर कायम करना चाहता है। नोवा उनके पीछे गया तो देखा कि कबीले पर आक्रमण हो चुका है। दूसरे कबीले वालों ने नोवा के कबीले को जलाया और वानरों को बंधक बनाया। वानरों की चीखें और जलती हुई घरों के बीच में उसे उसका परिवार मिला। उसने उनकी रस्सी खोली। तभी माँ ने नोवा को बताया कि उसके पिताजी ऊपर लकड़ी के बने टावर पर है। अपने पिताजी को बचाने के लिए नोवा टावर पर चढ़ गया, जिसे आक्रमणकारक सेनापति ने देख लिया और वो भी उसके पीछे टावर पर चढ़ने लगा। वह पिताजी के पास पहुंचा, तभी वह सेनापति गोरिल्ला पहुंचा और दोनों पर आक्रमण कर दिया। नोवा ने अपने पिताजी को बचाने की बहुत कोशिश की, पर वो नाकाम हो गया और टावर से नीचे गिरकर बेहोश हुआ। सुबह हुई, नोवा की आंख खुली तो अपने कबीले को उजड़ा हुआ पाया। सामने पिताजी की लाश पड़ी थी। जख्मी नोवा ने खुद को संभालकर पिताजी की लाश को दफनाया और कसम खाई कि वो अपने परिवार को वापस लाएगा। बाद में अपने परिवार को खोजने निकल पड़ा। तभी नोवा खंडहर पड़े ऊंची ऊंची बिल्डिंगों के शहर में प्रवेश कर गया। देखा तो चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही। खंडहर पड़े कंक्रीट की बिल्डिंगों पर पेड़ों ने अपना अड्डा बना रखा था। तभी उसे सामने धुआं दिखाई दिया। नोवा उस धुएं की तरफ आगे बढ़ा तो पैरों के नीचे की जमीन खिसकी
और वो अंडरग्राउंड खंडहर पड़े बिल्डिंग के अंदर गिरा, जहां उसे राका नाम का ओरांगुटान मिला। तुरंत दोनों की दोस्ती हुई। रात में ठंड बहुत थी तो दोनों ने आग जलाई और तभी राका ने पहली बार सीजर का नाम लिया। राका ने बताया कि सीजर की वजह से ही वानर प्रजाति इतनी इंटेलिजेंट हुई। राका ने आगे बताया कि पहले वानर और इंसान साथ रहते थे। वानरों को आपस में ना उलझकर प्यार से रहना चाहिए। तभी नोवा को लड़की दिखती है। वो वही लड़की थी जिसकी वजह से उसका सेरेमनी वाला अंडा टूट गया था। नोवा उस लड़की को भगाना चाहता था पर राका ने उसे रोक लिया। नोवा ने कहा कि हमें सीजर के बताए रास्ते पर चलना चाहिए, बोलकर लड़की को खाने के लिए 2 सेब दिए। लड़की को बहुत ही ठंड लग रही थी। तब नोवा से उसकी माँ का कंबल लेकर लड़की को दिया और देखते ही देखते सुबह हो गई। सुबह होते ही तीनों घोड़े पर सवार होकर सफर पर निकले। तभी आदि मानव उन्हें नदी पर पानी पीते दिखाई दिए। नोवा ने लड़की उसके जैसे आदि मानव जैसे दिखने वाले इंसानों के पास छोड़ा और अकेला सफर पर निकल गया। और तभी वहां दूसरे कबीले के वानरों ने आक्रमण कर दिया कि वही कबीले के सिपाही थे जिन्होंने नोवा के कबीले पर आक्रमण किया था। आदि मानवों के बीच में भगदड़ शुरू हो गई। सिपाही वानरों ने आदि मानवों को पकड़ के मारना शुरू कर दिया। तभी लड़की सिपाही वानरों से बच के झाड़ियों में जा छुपी। वानरों का सेनापति घोड़े से उतरा और झाड़ियों में लड़की को ढूंढने लगा। तभी लड़की को नोवा दिखाई दिया। वो जोर से नोवा का नाम लेकर चिल्लाई। नोवा और वानरों का सेनापति दोनों का ध्यान लड़की की तरफ गया। लड़की नोवा की तरफ भागने लगी। लड़की के पीछे सेनापति था। तभी नोवा ने लड़की को पकड़कर घोड़े पर बैठाया और देखते ही देखते सेनापति के आंखों से ओझल हो गया। नोवा और राका ने मिलकर लड़की की जान बचाई। नोवा ने राका को बताया कि लड़की ने उसका नाम लिया था, पर राका विश्वास नहीं कर पाता। तभी लड़की बोल पड़ी, मेरा नाम मैं है। तभी राका को भी पता चला कि लड़की बोल सकती है, पुराने जमाने वाले इंसान की तरह सोच समझ सकती है। इसीलिए प्रॉक्सिमस सीजर के सिपाही लड़की मतलब मैं के पीछे पड़े हुए थे ताकि उसे खुद के फायदे के लिए इस्तेमाल कर सके। सुबह हुई। राका ने प्रॉक्सिमस सीजर के सिपाहियों का ध्यान बटाने के लिए घोड़े को अलग डायरेक्शन में दौड़ाया और खुद तीनों पैदल ही अपना सफर शुरू किया। सामने लकड़ी का एक ब्रिज था। ब्रिज के नीचे नदी थी जो उफान पर थी। प्रॉक्सिमस सीजर के सिपाही तीनों का उसी ब्रिज के नीचे इंतजार कर रहे। इस बात से बेखबर तीनों ब्रिज के ऊपर से सावधानी से गुजरने लगे। तभी सेनापति और सिपाही तीनों पर हमला कर देते हैं, जिससे मैं का बैलेंस बिगड़ा और वो नदी में गिरी। उसे बचाने के लिए राका नदी में उतरा। मैं को तो बचा लिया पर राका पानी के साथ बह गया। प्रॉक्सिमस सीजर के सिपाही नोवा और मैं को कैद करके अपने साथ समुद्र किनारे ले गए, जहां पर एक बहुत बड़ी जंग लगी टूटी फूटी जहाज को प्रॉक्सिमस सीजर ने अपना अड्डा बनाए रखा था। वहां मैं और नोवा को अलग कर दिया गया। नोवा को बाकी के गुलाम बंदरों के साथ रखा गया, जहां नोवा सुना, अनाया और माँ से मिला। उन्हें सही सलामत देखकर नोवा को अच्छा लगा, तो मैं को एक कमरे में बंद कर दिया गया जहां पर किताबें और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स थी। वहां उसे एक आदमी मिलता है, वो भी मैं की तरह समझदार था। उसी ने प्रॉक्सिमस सीजर को ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में बताया था। प्रॉक्सिमस सीजर सबके सामने आता है और अपने इरादे पेश करता है। असल में प्रॉक्सिमस सीजर समुद्र किनारे पे मौजूद बंकर को खोलकर वहां मौजूद हथियारों को इंसानों के पहले हासिल करके उससे इंसानों को मिटाना चाहता था, ताकि कोई भी इंसान दोबारा बंदरों को अपना पालतू ना बना सके और पृथ्वी पर सिर्फ और सिर्फ वानरों का राज कायम रहे। वो अलग अलग कबीले से आए गुलामों को बंकर का दरवाजा खोलने का काम में लगाता है, पर हर बार वो नाकाम हो जाता है। नोवा समझ गया कि ये विनाशकारी हथियारों को जल्दी नष्ट करना होगा, वरना प्रॉक्सिमस सीजर दुनिया में कत्लेआम मचा देगा। तभी प्रॉक्सिमस ने नोवा को मैं और एक आदमी के साथ खाने पर बुलाया और बताया कि मैं इसके पहले इंसानों के साथ रहती थी और उसे बंकर के अंदर जाना है। बाद में नोवा से पूछते हुए कहता है, क्या मैंने तुम्हें बंकर के अंदर जाने का रास्ता बताया है? नोवा ने मना किया। मैं को बंकर के अंदर जाने का रास्ता पता था, इसलिए नोवा, मैं, सुना और अनाया ने मिलकर मैं के बताए रास्ते से पहाड़ पर चढ़े और बंकर के अंदर चले गए। बंकर से मैं को एक पुस्तक की जरूरत थी जिससे वो बाकी इंसानों को बोलना सिखा सके। असल में मैं का कुछ दूसरा ही प्लान था। चारों बंकर के अंदर जाकर बंकर को अंदर से खोलते हैं। तभी प्रॉक्सिमस सीजर और उसके सिपाही उन्हें पकड़ लेते हैं। प्रॉक्सिमस सीजर को लगा कि नोवा ने सारे हथियारों को छुपा दिए, इसलिए उसके सिपाही ने सुना को पकड़कर उसकी गर्दन पर चाकू रखा। तभी मैंने बंदूक से उस सिपाही पर गोली चला दी और सिपाही की मौत हो गई। प्रॉक्सिमस सीजर बंदूक को देखकर बहुत ही खुश हुआ। उसे इसी तरह के हथियार चाहिए थे ताकि वो इंसानों का खात्मा कर सके, पर मैंने अपना प्लान बदल लिया था। उसने
उन्होंने पुस्तक ना लेकर किसी तरह का सिग्नल डिवाइस चिप चुराया और समुद्र किनारे पर मौजूद बांध को विस्फोट से ब्लास्ट कर दिया और भाग गई। बांध टूटते ही समुद्र का पानी वानरों को बहाने लगा, जिससे बचने के लिए सभी बंकर के अंदर ऊंची जगह पर चले गए। वहां प्रॉक्सिमस सीजर ने नोवा पर हमला करते हुए उसे मारता है, अधमरा कर देता है। तभी नोवा को आसमान में उनके पाले बाज दिखाई दिए, जिसे बुलाने के लिए बाज का गाना गाया। नोवा को गाना गाते देख सभी बाज को बुलाने वाला गाना गाने लगे। सारे बाज प्रॉक्सिमस सीजर पर हमला करके उसे पहाड़ी से नीचे गिराते हैं और प्रॉक्सिमस सीजर का अंत होता है। बाद में नोवा और बाकी के वानर वापस अपने गांव जाकर अपनी जिंदगी जीना शुरू करते हैं। वही मैं सिग्नल डिवाइस चिप चुराकर अपने साथियों को देती है, जो उसी की तरह समझदार है। उन्होंने उस चिप के जरिए बड़े बड़े एंटीना से दूसरे बचे इंसानों को सिग्नल भेजकर बात की और मूवी वही खत्म हो गई।